तो हमारा काम कर दें, आश्वासन हमको बिल्कुल चाहिए नहीं, ना हम तो ज्ञापनबाजी करने के लिए आए। तहसील किसकी है? किसानों की है। जो तहसील चलती है ये किसानों के पैसों से चलती है, आप कहीं भी देख लेना। और जो अधिकारी हैं ये सच्चाई है, ये किसानों के नौकर हैं, कोई किसान नौकर नहीं है इनका। हमने कह दिया आर पार के लिए आए। हुक्का क्यों आया हमारे यहाँ पे? हुक्का क्यों से लग रहा है हमारे यहाँ पे? ये बाबा टिकैत का हुक्का था। बाबा टिकैत पिया करते थे, पता है कि हवाई जहाज में भी हुक्का ही लेके थे। आज हुक्का भी यहीं पे गुड़गुड़ाएगा। उन्होंने लॉलीपॉप देते देते ये किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इनकी मांगों को जब तक पूर्णतः स्वीकार करते हुए समाधान नहीं होगा, जेवर तहसील हम सभी का घर होगा। जिस दिन हम बाबा की टोपी सिर पे पहन लेते हैं, ये गमछा जब ओढ़ लेते हैं, इन चीजों हम डरना भूल जाते हैं। ये डर क्या है? ठीक है ना, हमें पता है जब हमारे किसान बिरादरी हमारे साथ में थे, हमें पता है चौधरी राकेश टिकैत जो बब्बर शेर है वो हमारे बैठे हुए हैं। आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में मौजूद हैं। पहले ही इस महापंचायत का आगाज हो गया था। पवन चरौली ने पहले ही कह दिया था कि अब की बार जेवर तहसील में हम पहुंचेंगे। जो मुद्दा चल रहे हैं, दो खास मुद्दे हैं। जेवर टोल प्लाजा जो फ्री होना चाहिए लोकल लोगों के लिए, और जो खुर्जा कट पे जो सीढ़ी है वो बनी नहीं चाहिए, उसको लेके आज महापंचायत आप देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन का बैकग्राउंड होगा। महापंचायत चौधरी पवन चरौली के नेतृत्व में आज चल रही है। आज तकरीबन हजारों किसान पहुंचेंगे। आज आपको बता दूं जेवर तहसील से लेकर और अंदर तक जहां एसडीएम ऑफिस है वहां तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर किसानों के नजर आएंगे। जो एसडीएम की गाड़ी खड़ी रहा करती थी, आज किसानों के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। जिस हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि आज किसानों ने हुक्का भी सिलका दिया है जेवर तहसील में। पवन चरौली से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इनका निर्णय है जब तक नहीं जाएंगे, जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हो। आज जो ये पंचायत है हमारी, ये है वादा खिलाफी के खिलाफ। जब 13 अगस्त को हमने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली थी, उस दिन आपने देखा होगा खुर्जा पुल पर जेसीबी का खुर्जा पुल पर सीधो काम चालू हो गया था, जेसीबी काम करने लगी थी। उसके बाद में आपने देखा होगा हम किसान को भरोसा हुआ कि काम चालू हो गया। उसके बाद हम किसान अपने जो शासन प्रशासन उन्होंने कहा हम अपने घर की तरफ वापस हुए। और जो अधिकारी थे वहाँ पे हमारे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था 20 तारीख तक हम यहाँ सीधो काम कंप्लीट कर देंगे। उसी दिन हमने उनसे बोल दिया था 20 तारीख तक आप काम इसमें कंप्लीट कर दो। बाई चांस आपने किसी भी तरह से इसमें कोई दिक्कत आई तो 24 तारीख को हम आपके पास आएंगे दोबारा से, वो आपसे सवाल करने के लिए कि इसमें सीडीओ का काम कैसे नहीं हुआ। तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि 20 तारीख तक काम कर देंगे। इसमें किसानों के साथ में उन्होंने वादा खिलाफी की। वादा खिलाफी के खिलाफ आज यहाँ पे हम बैठे हैं जेवर प्रांगण में। हमने सीधा सीधा कह दिया खुर्जा पुल की सीढ़ियाँ, जेवर टोल हो, एक्शन सीट हो, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हों, उन पर जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होगी, जब तक किसान वापस नहीं होगा। जब तिरंगा यात्रा आपने निकाली थी तो साफ तौर पे आपका कहना था कि आज ही सीढ़ियों पे काम स्टार्ट होगा, जेसीबी चली थी आपने कह दिया, बट आपसे बोला गया था 20 तारीख के लिए के आज यहाँ पहुंचे हो तो किस लेवल की महापंचायत देखी जाएगी? क्या आज ही काम स्टार्ट होगा, आज ही टोल फ्री होगा? जिस हिसाब से आपने 1 महीना पहले से ही मतलब क्षेत्र की जनता भी लालायित है कि आप आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला क्षेत्र को। हमने बताया कि अब से पहले जो काम चालू हुआ था, आपने कहा कि देख पहले जैसे काम चालू हुआ था उसके बाद में काम रोक दिया गया। आज हम उस चीज़ के लिए नहीं आए। या तो हमारा काम कर दें, आश्वासन हमको बिल्कुल चाहिए नहीं, ना हम को ज्ञापनबाजी करने के लिए आए। इनकी मर्जी है, काम आज चालू कर दें, इसमें कल चालू कर दें, महीने में कर दें, 6 महीने में कर दें, काम चालू हो जाएगा, किसानों को टोल फ्री हो जाएगा, किसानों की समस्या जो उनका समाधान होगा, हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। वरना तब तक जेवर तहसील में आराम से ही मोड़ लेंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं धरना। मैंने देखा है कि जहां एसडीएम की और अन्य अधिकारियों की गाड़ी खड़ी रहा करती थी, आज किसानों के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। हुक्का से लग रहा है जेवर तहसील में किसानों का। किसानों ने कह दिया कि अधिकारी हमारे नौकर हैं, ना कि हम नौकर। ये तहसील किसकी है? किसानों की है। जो तहसील चलती है ये किसानों के पैसों से चलती है, आप कहीं भी देख लेना। और जो अधिकारी हैं ये सच्चाई है, ये किसानों के नौकर हैं, कोई किसान नौकर नहीं है इनका। इनको हम पेमेंट दे देते हैं तब जाके वो ये अफसर बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, किसान जो जमीन है यहाँ पे तहसील की, वो किसानों की जमीन है। वो
हम जब चाहें ट्रैक्टर यहाँ पर लेके आए, किसानों को पर क्या बहाने पर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से किसान अपना खुद तहसील में आएगा और किसान क्या नहीं कर सकता इसमें। तो तहसील किसानों की है, सब कुछ उनका है, आएगा। तो मतलब आज जिस हिसाब से क्षेत्र भरोसा करता है पवन भाई आप पे, जिस हिसाब से आप मुद्दे को उठाते हैं, आज बैकग्राउंड भारतीय किसान यूनियन का और नारों के साथ तहसील में पहुंचे हैं, प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है पूरी तरह से, तो क्या कहना चाहोगे? क्या आप आज भी ज्ञापन सौंप कर वापस जाओगे या आर पार की लड़ाई करने के लिए पहुंचे? हमने कह दिया आर पार के लिए आए। हुक्का क्यों आया हमारे यहाँ पे, हुक्का क्यों से लग रहा है हमारे यहाँ पे? ये बाबा टिकैत का हुक्का था, बाबा टिकैत पिया करते थे, पता है कि हवाई जहाज में भी हुक्का ही लिख गए थे। आज हुक्का भी यहीं पे गुड़गुड़ाएगा, हुक्का भी गुड़गुड़ाएगा। प्रशासन जो करना करे, प्रशासन की छूट है, हम प्रशासन से मना क्यों करने कुछ, ना हमको इससे डर है किस चीज से। वो लाठी चार्ज करे हम लाठी खाएंगे, वो जेल भेजे हम जेल जाएंगे, पर वापसी ही होगी। पहले हमें सीढ़ियां चाहिए, टोल चाहिए, उससे पहले वापसी। मतलब पुलिस की लाठियों से डर नहीं लगता पवन भाई आपको? ये तो जिस दिन हम बाबा की टोपी सिर पे पहन लेते हैं, ये गमछा जब ओढ़ लेते हैं, तो इन चीजों से हम डरना भूल जाते हैं। ये डर क्या है ये चीज, ठीक है ना। हमें पता है कि हमारे किसान बिरादरी हमारे साथ में है, हमें पता है चौधरी राकेश टिकैत जो बब्बर शेर हैं वो हमारे बैठे हुए हैं, वहां से दाड़ेंगे तो यहाँ तक के जो जितने भी अधिकारी हैं सबके मिल जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से समर्थन में पहुंचे हैं किसान, क्या कहना चाहोगे? नोएडा से सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, अशोक भाटी जी हैं, मनोज मालवीय जी हैं, और लोग भी अभी आ रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? दो शब्द जिस हिसाब से मतलब मुद्दा चल रहा है, दो मुद्दे अहम हैं, जेवर टोल प्लाजा और जो खुर्जा कट है वो सीढ़ी, क्या कहना चाहोगे? देखो, प्रशासन किसानों को हल्के में ले रहा है और इस भूल को कतई दिमाग से निकाल दे। 13 अगस्त को यह तय हो गया था, जेसीबी भेजकर काम शुरू करा दिया था, फिर किसकी सह पे वो काम बंद कर दिया गया। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो किसानों को एरोप्लेन में ले जाके योगी जी से मिलवाते हैं, ताड़ी बजवाते हैं, कहते हैं ये सब कुछ मिल गया। यहाँ का जो किसान है वो पीड़ित दर, ये किसान ही तो बैठा है, ये कोई राजनीतिक लोग थोड़ी नहीं है, ये हर एक पीड़ित किसान बैठा हुआ है। अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, लखनऊ को कूच भी करना पड़ेगा तो लखनऊ को कूच करेंगे, जब तक एक एक किसान की समस्या का समाधान नहीं होता। तहसील जेवर में ही हमारा घर रहेगा, यही बसेरा डालेगा। इन्होंने लॉलीपॉप देते देते ये किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इनकी मांगों को जब तक पूर्णतः स्वीकार करते हुए समाधान नहीं होगा, जेवर तहसील हम सभी का घर होगा। किसान अब का दृढ़ संकल्प लेके आया है, पूरी रणनीति के साथ आया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। और अभी तो किसान आए हैं, खाना भी चलवा दिया है, शाम को किसान गाय और भैंस लेकर आ रहे हैं दूध काढ़ने के लिए हैं, यहाँ दूध भी काढ़ेंगे और चाय भी बनाएंगे और आप भी आना, आपको पिलाएंगे। यहाँ देखो एसडीएम जेवर की गाड़ी खड़ी रहती थी, दिखाइए कैमरामैन से, मैं कहूंगा सुबह 11 बजे तक यहाँ एसडीएम अपनी गाड़ी लेके नहीं आए तो किसानों ने अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। क्या किसान का अधिकार नहीं है तहसील की जमीन पर अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दे? क्या किसान का कोई अधिकार नहीं है? किसान हुक्का भी लेके आया है, खाना भी लेके आया। हुक्का तो हमारी शान है, बाबा टिकैत की शान है। अभी आपने देखा होगा बाबा टिकैत का जहाँ भी फोटो होता है वहाँ हुक्का जरूर होता है, और वो हुक्के की गड़गड़ाहट ने तो जहाज में भी हुक्का लेके गए थे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। तो ये भी तो बाबा के सिपाही हैं, जो काम बाबा ने किया क्या वो पोते नहीं कर सकते? आज किसान इरादे से आया हुआ, 1 महीना की भंडारे की व्यवस्था है चुकी है, 1 महीना तक तो कोई दिक्कत है ना, और 1 महीना के बाद में जैसे समीकरणों को वही हिसाब से देखेंगे, जाएंगे। 1 महीना तक तो कोई दिक्कत है ना, खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था। एक महीना को एक आज हमारा 1 महीना तक को जो भोजन की व्यवस्था है वो 1 महीना तक को सिस्टम बना लिया हमने, उससे पहले हम जाने वाले नहीं है। जाएंगे 1 दिसंबर, या तो हमारी बात बन जाए, सरकार मान ले भाई ये मुद्दे ने, सिद्धि वाले ने, टोल वाले ने, और भी अधिग्रहण के मुद्दे हैं, उसी हिसाब से आर पार करके जाएंगे, वैसे नहीं जा रहे हम। गांव दयानतपुर से राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आज पंचायत का समर्थन के लिए पहुंचे हैं, तकरीबन 20 से 25 दिन इनको धरना प्रदर्शन करते हो गए गांव दयानतपुर में, क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस से प्रभावित है और इनके भी सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। 2 ही मुद्दों को लेकर ये भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और इनकी भी 1 तारीख को महापंचायत है। राकेश भाई, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी 1 सितंबर 2026 को महापंचायत है। हमारी 2 ही मांग है, यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे का 7% आवासीय प्लॉट और एक 64.7% मुआवजा। अगर शासन प्रशासन हमारी 1 तारीख से पहले
हमारी ये 2 मांगों को नहीं मानता है तो आने वाले 1 तारीख को जो पंचायत है उसमें निर्णय महापंचायत जो होगी उसमें बहुत आगे की रणनीति बनाई जाएगी और बहुत तगड़ी जो पंचायत है उसमें क्या नाम है, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत जन सैलाब उमड़ेगा उसमें। यहाँ जो सिद्धियों का मुद्दा है और जो टोल की जो समस्या है, यमुना एक्सप्रेस जो टोल की समस्या है वो समस्या समाप्त होनी चाहिए और जो सिद्धियों का मुद्दा है वो खत्म होना चाहिए। यानी कि सिद्धियों का जो काम है आज चालू होना चाहिए। ये किसान जो आए हुए हैं ये सभी इसलिए आए हुए हैं कि जो 13 तारीख को जो सिद्धियों पे काम चलवा दिया था, अब पता नहीं किसकी सहते वो रुकवा दिया गया है, लेकिन किसानों की यही मांग है कि आज सिद्धियों का काम चलना चाहिए। अगर सिद्धियों का काम नहीं चलेगा तो यहाँ से किसान वापस नहीं जाएगा। आज किसान आर पार करने के लिए जेवर तहसील में पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की तादाद में शाम तक जो किसान है वो यहाँ पहुंचेगा। पवन चरौली का कहना है कि जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक ये मूलभूत समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो जाएगा। पहले वादा किया था उसी वादा खिलाफी महापंचायत आज जेवर तहसील में देखी जा रही है। इस अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।